नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सुकमा के कांग्रेस भवन को अटैच किया है। पूर्व मंत्री कबासी लखमा और उनके बेटे की संपत्ति भी अटैच की है। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है पूर्व मंत्री कबासी लखमा और अब ये बड़ी कार्रवाई आपको बता दें पूर्व मंत्री पर की गई है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सुकमा की कांग्रेस भवन को अटैच किया है। पूर्व मंत्री कबासी लखमा और उनके बेटे की संपत्ति भी अटैच की है। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है फिलहाल पूर्व मंत्री कबासी लखमा। आपको बता दें कि भूपेश बघेल सरकार में कबासी लखमा आबकारी मंत्री रह चुके हैं और इसी दौरान ये शराब घोटाले का मामला उठा था। फिलहाल ईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इस पूरे मामले की अधिक जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से सहयोगी श्रीकांत यदू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, आपसे जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला है जिसमें ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सुकमा के कांग्रेस भवन को क्यों अटैच किया है? क्या यहां से कोई अहम सुराग मिल सकते हैं? क्या है पड़ताल? बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आज ईडी ने की है और वो कांग्रेस भवन जो था, सुकमा का जो कांग्रेस भवन है, उसको आज ईडी ने अटैच कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं उस कांग्रेस भवन का लिंक जो है वो सीधे तौर पर ईडी को ये लगता है कि शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस भवन का निर्माण है वो शराब घोटाले के कमीशन से किया गया है। इसके अलावा ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कबासी लखमा और उनके बेटे हरीश कबासी की प्रॉपर्टी भी अटैच की है। लगभग 6.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी जो है वो ईडी ने अटैच कर ली है, जिसमें सुकमा का कांग्रेस भवन भी शामिल है। और कहा यह जा रहा है कि जो ईडी की जांच में निकलकर सामने आया है उसमें, क्योंकि इसके पहले जब ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी तो उस टाइम भी सुकमा के कांग्रेस भवन को लेकर ये बात उठी थी कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस सरकार में जो शराब घोटाला हुआ है, लगभग 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ है, उसके कमीशन से सुकमा का कांग्रेस भवन और पूर्व आबकारी मंत्री कबासी लखमा के बेटे हरीश लखमा जो है उनका घर ये पूरे कमीशन के पैसे से बना है। ये बात जब छापेमार कार्रवाई ईडी ने की थी उसके बाद ये उठकर सामने आई थी और आज आधिकारिक तौर पर ईडी ने जो है वो कांग्रेस भवन को, सुकमा के कांग्रेस भवन को अटैच कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि वो जो कांग्रेस भवन बना था सुकमा का, उस पर ये कमीशन का जो पैसा था वो लगाया गया था। ये ईडी की जो जांच में है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है। उसके बाद ही इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। इसके अलावा रायपुर में और सुकमा में कबासी लखमा की जो प्रॉपर्टी है उसको भी बड़ी कई जगहों पर अटैच कर ली गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 करोड़ का शराब घोटाला जो है वो निकलकर सामने आया था, किस तरह से सिंडिकेट काम करते हैं। और इस पूरे मामले में अभी भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कबासी लखमा जेल में बंद है। जनवरी 2025 से वो जेल में बंद है, जो अब तक वो जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले को लेकर जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है उसके बाद एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। और अब सुकमा का जब कांग्रेस भवन अटैच हुआ है तो इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सुकमा में जो कांग्रेस भवन बना है वो चंदा इकट्ठा करके बनाया गया था और उसका एक एक पाई का हिसाब जो है वो कांग्रेस पार्टी दे रही है, देने के लिए तैयार है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि संभवतः ये इतिहास का पहला ऐसा मामला होगा जब किसी पार्टी के दफ्तर को भ्रष्टाचार के मामले में अटैच किया गया है। तो वाकई ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ईडी को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं शराब घोटाले का जो कमीशन था उसमें सुकमा के कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ और आगे जब इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जब आगे इस पर और जांच तेज होगी और परत दर परत चीजें खुलकर सामने आएंगी तो और बहुत सारे चीजें इस पूरे घोटाले में निकलकर सामने आ सकती, क्योंकि इसमें आरोप था कि आईएएस जो है अनिल टुटेजा और तत्कालीन एमडी थे जो आबकारी विभाग के एपी त्रिपाठी, उन पर भी इस पूरे मामले में ईडी ने कार्रवाई की थी। इसके अलावा और जो
शराब कारोबारी है उन पर भी इस घोटाले में कार्रवाई जो है वो ईडी ने की थी। तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ का एक बड़ा घोटाला कहा जा रहा है और इस पूरे घोटाले को एक सिंडिकेट के तौर पर देखा गया। मतलब ईडी का ये कहना है कि जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, जो पूर्व में आबकारी मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, वो इस सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे और हर महीने उनको 2 करोड़ कमीशन जाता था। लगभग 3 साल तक ये कमीशन गया, जिसमें 72 करोड़ के आसपास कमीशन का जिक्र जो है वो ईडी ने इस पूरे मामले में किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई आज ईडी की देखने को मिल रही है और इसके बाद और भी कई ऐसी कार्रवाई जो है इस पूरे घोटाले में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल श्रीकांत, लेकिन आपने जिक्र किया है सिंडिकेट का। सिंडिकेट के मुखिया के तौर पर तो कवासी लखमा को देखा ही जा रहा है, लेकिन अब उनके बेटे की संपत्ति भी अटैच कर दी है, तो क्या उन पर भी एफआईआर होगी? क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? अगर उनकी संपत्ति अटैच की है और ये सिंडिकेट के तौर पर वो इससे घोटाले को कर रही थी, तो और कितने नाम सामने आ सकते हैं? क्या इसका भी जिक्र ईडी ने अपनी कुछ एफआईआर या कुछ दस्तावेजों में किया है? बिल्कुल, ईडी की कार्रवाई, क्योंकि जब से घोटाला सामने आया है तब से ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और सबसे पहले छापेमार कार्रवाई की गई थी जब इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ, तो उसके बाद एक इस पर छापेमार कार्रवाई की गई। तत्कालीन जो आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, उनके निवास पर छापेमार कार्रवाई की गई, जांच पड़ताल की गई। उसके बाद उनके बेटे हरीश कवासी के निवास पर छापेमार कार्रवाई की गई और दोनों पिता पुत्र को बकायदा ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 2 से 3 बार उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद जो है वो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया। और अब जब जांच तेज हुई, जांच बढ़ा और तमाम चीजों को जांच में लिया गया कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इस घोटाले से बनाई गई है, कौन सी प्रॉपर्टी में उस घोटाले का पैसा इन्वेस्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं सुकमा का कांग्रेस भवन का जिक्र जो है वो ईडी की कार्रवाई में पहले भी आ चुका था कि कहीं ना कहीं ये घोटाले के पैसे से निर्मित हुआ होगा। और उस जांच के बाद ईडी ने आज ये कार्रवाई की है कि उस प्रॉपर्टी को, जो सुकमा का कांग्रेस भवन है, उसको अटैच कर दिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो चंदा इकट्ठा करके बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी को अंदेशा है कि घोटाले का जो कमीशन आया था उसको इन्वेस्ट किया गया है उस कांग्रेस भवन में। और अगर सिंडिकेट की बात करें तो क्योंकि एक बड़ा घोटाला था, इसमें जो नाम निकलकर सामने आया उसमें आईएएस अनिल टुटेजा का नाम आया था, अनवर ढेबर जो होटल संचालक है और इस पूरे सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा अनवर ढेबर को बताया गया। इसके अलावा जो आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी थे एपी त्रिपाठी, उनका नाम इस पर सामने आया है। इसके अलावा त्रिलोक सिंह ढिल्लन है जो पुराना शराब ठेकेदारी है करते थे और वो कारोबारी भी है। तो ऐसे कई लोगों के नाम जो है वो डिस्टिलरी के नाम इसमें पूरे सिंडिकेट में निकलकर सामने आए और किस तरह से कमीशन जो है 3 कैटेगरी में इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था, ये ईडी ने अपनी इस कार्रवाई के दौरान बताया कि किस तरह से 3 कैटेगरी में इस पूरे शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। और कहीं ना कहीं अब जब जांच और बढ़ते जा रही है आगे, तो इस पूरे मामले में और भी जो लोग संलिप्त हैं उनको लेकर ईडी जो है कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईडी इस पूरे मामले में परत दर परत पड़ताल कर रही है। सिंडिकेट का भी जिक्र सामने आया, सिंडिकेट के मुखिया के तौर पर कवासी लखमा का नाम सामने आया। फिलहाल वो जेल में बंद है और अब छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाला है उसमें एक और एंगल निकला। ईडी ने ये माना है कि सुकमा का कांग्रेस भवन को बनाया गया था तो शराब घोटाले के पैसे इसमें लगाए गए थे, इसीलिए आज ईडी ने सुकमा के कांग्रेस भवन को अटैच किया है।